वैक्सीन का इंतजार कौन नहीं कर रहा, वो भी ऐसे वक्त में जब भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हों। हालांकि भारत में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। भारत में अभी एक्टिव मरीजों की संख्या 4.5 लाख के आसपास में बनी हुई है। मरने वालों का आंकड़ा भी 1,30,000 के पार पहुंच चुका है और अब तक कोरोना से 83 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन ऐसे वक्त में रूस और अमेरिका ने अच्छी खबर सुनाई है कोरोना की वैक्सीन को लेकर। दरअसल रूस की स्पुतनिक वी ने यह कहा है कि उसकी वैक्सीन 92% प्रभावशाली है। तो वहीं दूसरी ओर फाइजर और मॉडर्ना कंपनी जो कि कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं, उन्होंने भी यह दावा किया है कि उनकी वैक्सीन क्रमशः 90 और 94% प्रभावशाली है। लेकिन भारत के लिए कौन सी वैक्सीन सबसे असरकारी, सबसे प्रभावशाली, सबसे सस्ती और सबसे अच्छी रहने वाली है, वो बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज तक। देखिए, भारत में इस वक्त 5 कोरोना वैक्सीन का अलग अलग फेजेस में ट्रायल चल रहा है। अच्छी बात यह है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन का भारत में ह्यूमन ट्रायल करवा रहा था, उसके तमाम ह्यूमन ट्रायल खत्म हो चुके हैं और वो 28 दिनों का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद नियामक संस्थाएं इस वैक्सीन को भारत में मंजूरी दे सकती हैं। और इसी के साथ साथ भारत के लिए दूसरी अच्छी खबर यह है कि भारत बायोटेक जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के साथ मिलकर कोवैक्सीन नाम की कोरोना वैक्सीन को डेवलप कर रहा था, वो भी अपने आखिरी अंतिम चरण यानी कि तीसरे फेजेस में इस वक्त चल रही है और उसके बाद वो भी 28 दिनों का इंतजार करेगी। साथ ही आपको ये बताते चलें कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की जो ये वैक्सीन हैं वो दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच में आ सकती हैं। लेकिन अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोरोना वैक्सीन की, जिसका हर कोई ये इंतजार कर रहा है कि ये भारत में किस तरीके से आ सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पुतनिक वी यानी कि रूस की वैक्सीन, जिसका रूस में अगस्त में ही पंजीकरण पूरा हो चुका था और लोगों को लगनी भी ये शुरू हो चुकी थी। उसके बाद भारत की नियामक संस्थाओं ने यह साफ कह दिया था रूस को कि अगर इसे भारत में लॉन्च करना होगा तो इसे तमाम अलग अलग ह्यूमन ट्रायल से गुजरना होगा और सबसे पहले इसे दूसरे और उसके बाद इसे तीसरे ह्यूमन ट्रायल से गुजरना होगा और तभी भारत की नियामक संस्थाएं इसे मंजूरी दे सकती हैं। इसके बाद बात करते हैं अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन की, जिसमें फाइजर जो वैक्सीन है इसके बारे में यह कहा गया है, कंपनी ने खास तौर पर कहा गया है कि ये 90% तक प्रभावशाली है। इसके बाद मॉडर्ना वैक्सीन जो है इसके बारे में कहा गया है कि ये 94.5% तक प्रभावशाली है। लेकिन क्या ये भारत में आ सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि भारत में जो भी वैक्सीन आएगी उसे 2 अलग अलग जो पैमाने हैं उस पर उतरना होगा। पहला पैमाना यह है कि उसे सस्ता होना होगा और दूसरा पैमाना यह है कि उसे काफ़ी देर तक प्रभावशाली रहना होगा, सुरक्षित रहना होगा। तभी भारत की नियामक संस्थाएं इन वैक्सीन को भारत में लॉन्च भी करेंगी और लोगों तक बांटना शुरू भी करेंगी। दुनिया में अलग अलग तरीके से हर वैक्सीन बनाई जा रही है। आपको बता दें कि मॉडर्ना और फाइजर जो है वो अलग तरीके से बनाई गई है और इसे जिस तरीके से विकसित किया गया है उससे इसकी कीमतों में उछाल आ सकता है। तो इसलिए सबसे पहले भारत में बात करते हैं कि कौन सी वो वैक्सीन आ सकती है और भारत में अगर मॉडर्ना, फाइजर या तमाम अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अगर भारत में आती हैं तो उनकी कीमत कितनी हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं मॉडर्ना, उसके बाद फाइजर के बारे में बात करते हैं। अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन सहित दुनिया के दूसरे देशों की कंपनियां अब वैक्सीन की अनुमानित कीमतों पर विचार कर रही हैं। अमेरिका में वैक्सीन को विकसित करने में $955 मिलियन खर्च किए जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि हर इंसान को वहां $32 से $37 यानी कि तकरीबन 2800 रुपए में वैक्सीन की एक खुराक मिल सकती है। फाइजर का कहना है कि उसे अपनी वैक्सीन को विकसित करने में कोई फेडरल फंडिंग नहीं मिली है। हालांकि जर्मन सरकार सहायता में बायोएनटेक को 375 मिलियन यूरो यानी कि $444 मिलियन मिले। फाइजर वैक्सीन मूल्य सीमा तकरीबन 3000 रुपए आंकी गई है। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की तुलना में ये वैक्सीन ज्यादा महंगी हो सकती है। हालांकि अगर रूस की स्पुतनिक वी के बारे में बात करें तो अभी कंपनी ने अपने मूल्यों के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि रूस में तमाम जो ये वैक्सीन लग रही हैं वो सरकार की तरफ से लग रही हैं और इसलिए वहां पर अभी मूल्य तय नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर ये भारत में आएगी तो रूस इसे मुफ्त में नहीं देगा और ऐसे में भारत को ये वैक्सीन खरीदनी पड़ेगी। लेकिन कितने में खरीदनी पड़ेगी इसके बारे में स्पुतनिक ने अभी तक नहीं बताया है। और अब आपको बताते हैं कि देसी वैक्सीन यानी कि भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो वैक्सीन बनाई जा रही है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिस वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल भारत में करा रहा है यानी कि कोविशील्ड, जिसे कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने विकसित किया है, वो कितने में मिलेगी आपको वो भी जान लेना चाहिए।
वहीं भारत में आईसीएमआर की मदद से भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन बनाई है उसकी कीमत लगभग 1,000 रुपए से कम बताई जा रही है। वहीं नोवा वैक्सीन का भी उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही कराने वाला है और ऐसे में इस वैक्सीन की फिलहाल कीमत रखी गई है 240 रुपए। साथ ही आपको बता देते हैं कि जितनी भी कोरोना की वैक्सीन बन रही है उसकी एक डोज से काम नहीं चलेगा। हर शख्स को कम से कम 2 डोजेस लेनी होंगी, तभी कोरोना वायरस के खिलाफ हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा अच्छी तरीके से उत्पन्न होगी। और यही वजह है कि भारत सरकार ऐसी वैक्सीन चाहती है जिसकी कीमत कम से कम हो और वो चाहते हैं, वो इस बात से खुश है कि तमाम वैक्सीन जिस तरीके से रेस में आ रही हैं ऐसे में वैक्सीन की कीमतें कम हो जाएंगी भारत में। चलिए अब दूसरे मुद्दे पर बात करते हैं, दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं और वो है भारत में रखरखाव वैक्सीन का। दरअसल फाइजर एक ऐसी वैक्सीन है जो कि 90% प्रभावशाली हो सकती है, लेकिन भारत में इसे भंडारण करने में, इसके रखरखाव में और लोगों तक पहुंचाने में ज्यादा पैसे खर्च होंगे, क्योंकि ये वैक्सीन इतनी सोफिस्टिकेटेड है कि इसे रखने के लिए -70 डिग्री तापमान चाहिए, जो कि भारत जैसे देशों में या फिर भारत जैसे जिनका तापमान जैसे भारत जैसा है वहां पर इसे रखने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि मॉडर्ना की जो कोरोना वैक्सीन है उसको लेकर किस तरीके से रखरखाव और भंडारण होगा इसके बारे में कंपनी ने नहीं बताया है, लेकिन भारत में वही वैक्सीन ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेंगी जो कि खास तौर पर भारत के लोगों के लिए और भारत में बन रही हैं। यानी कि भारत में जो 5 वैक्सीन इस वक्त बन रही हैं उसमें भी खास तौर पर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिसका भारत में ह्यूमन ट्रायल करवा रहा है, उसके साथ कोवैक्सीन जिसका ह्यूमन ट्रायल भारत में भारत बायोटेक करा रहा है और भारत बायोटेक ने ही इसको बनाया है। ऐसी वैक्सीन जाइडस कैडिला की वैक्सीन जो कि अपने इस वक्त पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में है, ऐसी वैक्सीन सबसे ज्यादा प्रभावशाली होंगी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार, नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी ये बार बार कह रहा है कि वो वैक्सीन जो कि भारत में डेवलप हो रही हैं उनके भंडारण, रखरखाव और लोगों तक पहुंचाने में सबसे ज्यादा सरलता होगी और इसीलिए तमाम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भारत में वैक्सीन आ जाए। और अब बात करते हैं भारत में वो वैक्सीन जो कि जल्द से जल्द उपलब्ध होगी। ये है आपका आखिरी सवाल, क्योंकि आप लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भारत में आखिर वैक्सीन आएगी कब। तो इसका बहुत सरल सा आंसर है कि भारत सरकार, नीति आयोग और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ये साफ तौर पर कहा है कि दिसंबर से लेकर फरवरी के महीने तक भारत को उसकी पहली वैक्सीन, दूसरी वैक्सीन यानी कि एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन मिल सकती हैं। मंडे टू फ्राइडे में इस तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।